Hello my dear students. So today our question is calculate the EMF of the cell CR to CR3 plus 0.1 capital M to Fe2 plus 0.01 capital M to Fe. Given E नॉट CR3 plus to CR ये दिया हुआ है हमारे पास -0.75 वोल्ट, E नॉट Fe2 plus to Fe -0.45 वोल्ट। अब देखिए हमारे पास EMF कौन सा पूछा गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है मेरे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, जिसमें जो है हमारी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं है। तो 1 मोलर नहीं है तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर तो इसमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। इसका मतलब हमें कौन सा जो सेल का ईएमएफ निकालना है, यहाँ पर ई सेल का वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो अब इसको देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करेंगे हम नर्स्ट इक्वेशन से। सो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, सो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। सो हमारे पास ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से वही अगेन हमें तीन चीज़ें चाहिए, ई नॉट सेल, एन और क्यू। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ई नॉट सेल में निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहली बात तो हमारे पास देखो ई नॉट CR3 प्लस टू CR वैल्यू दे रखा है -0.75, ई नॉट Fe2 प्लस टू Fe दे रखा है -0.45। अब हमें यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि कौन कैथोड और कौन एनोड। तो यहाँ पर मेरे पास दो पैटर्न है। एक तो आप देखिएगा सॉल्ट ब्रिज के इधर होता है एनोड और सॉल्ट ब्रिज के इधर होता है कैथोड, या फिर हमारे पास जिस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी ज़्यादा वो होगा कैथोड और दूसरा क्या होगा मेरे पास एनोड। सो अब देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हमारे पास कैथोड और ये हो जाएगा हमारे पास एनोड। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू -0.45 वैल्यू कैथोड की है, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, और माइनस में 0.75। सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू -0.45 और माइनस माइनस होगा प्लस 0.75। तो यहाँ से ई नॉट सेल जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 0.030 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से। हमारे पास एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया ई नॉट सेल। अब हमें निकालना है एन। तो एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास इक्वेशन हमें लिखना होगा। देखो एनोड पे ये प्रोसेस हो रहा है तो एट एनोड, तो एट एनोड पे आप देखिएगा 0 से प्लस की तरफ, यानी कि CR से CR3 प्लस की तरफ हो गया। तो अब देखिएगा एटम बैलेंस्ड है पहले से ही। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, लास्ट में आता है चार्ज। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर 0 चार्ज है और यहाँ पर +3 चार्ज है। तो चार्ज इधर मैक्सिमम है, कितना मैक्सिमम है 3, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन लगा देंगे यहाँ पर। ऐसे ही एट कैथोड, कैथोड में मेरे पास क्या है Fe2 प्लस से Fe। सो यहाँ पर हो जाएगा Fe2 प्लस 2 Fe। अब देखिए यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज। देखो एटम तो पहले से बैलेंस है, यहाँ का चार्ज 0 है, यहाँ का चार्ज +2 है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2CR गिव्स 2CR3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 Fe। और फिर ओवरऑल रिएक्शन को हमने क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो 2CR प्लस 3 Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2CR3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 Fe। अब देखिए यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। और Q का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CR3 प्लस, और जो नंबर आगे लिखा होता है बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो नंबर आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल वो चला जाएगा यहाँ पर पावर में। इसी तरीके से Fe
क्या है कि इतना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो ये पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2CR यानी कि CR जो है इसका पावर कितना हो जाएगा 2, और Fe 2 प्लस इसका पावर कितना हो जाएगा, ये 3 मोल है तो 3 पावर हो जाएगा। अगर वो ये इसका कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना मानना है 1, इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास जो Q है वो क्या आ जाएगा CR 3 प्लस का स्क्वायर अपॉन Fe 2 प्लस का क्यूब। सो हमारे पास N भी फाइंड हो गया, E नोट सेल भी फाइंड हो गया और Q भी फाइंड हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा E सेल इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q। सो E नोट सेल का वैल्यू क्या है 0.30 माइनस E नोट सेल में हमारे पास यहाँ पे देखिएगा 0.0591 अपॉन 6 लॉग Q की जगह पे देखो CR3 प्लस का स्क्वायर करना है। तो CR3 प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 0.1, इसका करना है स्क्वायर अपॉन 0. देखो Fe जो 2 प्लस है उसका क्यूब करना है, तो 0.01 का क्यूब हो जाएगा, 0.01 का क्यूब करना है। अब देखिए यहाँ पर 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, इसको सॉल्व कर देंगे 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। तो इसको 10 की पावर में पहले सॉल्व कर लेंगे, लॉग 1 अपॉन 1, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 2 यानी कि 10 की पावर 2। तो ये इससे कट जाएगा तो 4 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास लॉग 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब लॉग में 10 की पावर 4 होता है मतलब उसका वैल्यू कितना आता है, उतना ही आता है। तो लॉग 10 की पावर 4 में मेरे पास कितना आ जाएगा वैल्यू 4, वैल्यू 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6, और ये log 10 की पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से हमारे पास 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो 0.3 माइनस 0.0394। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.2606 वोल्ट। तो इस तरीके से हम ई सेल यहाँ पर। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब